जब तक उस गुंडे ने आदमी की शर्ट फाड़कर उसकी छाती पर ड्रैगन के आकार का टैटू नहीं देख लिया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसका हाल ही में रिहा हुआ पिता माफिया गिरोह के सरगना से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही वो आदमी जेल से बाहर आया था। दर्जनों भाई उसे लग्जरी कारों में लेने आए थे। उसके एक पुराने भाई ने उसे बताया कि जो गैंग उसने बनाया था वो अब इलाके का सबसे बड़ा गिरोह बन चुका है। सभी लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो फिर से नियंत्रण संभाल सके, लेकिन उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो कभी भी अंडरवर्ल्ड में वापस नहीं आएगा। भाई हैरान रह रहे। वे सालों से हर दिन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जेल ने उसकी सारी धार खत्म कर दी थी। उस आदमी ने अपने भाई से कहा कि वो ग्रुप को अच्छे से चलाए और कभी भी इसे अपराध का अड्डा न बनने दे। फिर उसने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसे याद आया कि जब वो जेल में था उसकी पत्नी के प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अपनी आखिरी फोन कॉल में उसने उससे कहा था कि रिहा होने के बाद वो उनकी बेटी का ख्याल रखे, इसलिए अब वो आदमी सिर्फ उस लड़की के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहता था। उसके करीब रहने के लिए उसने उसकी स्कूल के पास लंच बॉक्स बेचना शुरू कर दिया, लेकिन जब लड़की ने देखा कि वो विक्रेता उसका पिता है तो वो गुस्से से भर गई। उसने उसके हाथ से लंच बॉक्स झटक दिया और कहा कि वो यहाँ सिर्फ उसे शर्मिंदा करने आया है। उसकी क्लासमेट हंस में दी। उन्होंने कहा कि वो चोरी के आरोप में 18 साल जेल में रहा है और वो असली माफिया बॉस से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि असल में उसका पिता ही माफिया बॉस था। अचानक कैफेटेरिया मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ गया और कहने लगा कि उस आदमी की दुकान कैफेटेरिया का बिजनेस छीन रही है। आदमी ने जल्दी से कहा कि वो अपना सामान समेट लेगा और फिर कभी नहीं आएगा, लेकिन मैनेजर उसे जाने देने की मूड में नहीं था। उसने अपने आदमियों को स्टॉल तोड़ने का आदेश किया। आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कई गार्ड्स ने उसे जमीन पर दबोच लिया। ये देखकर लड़की खुद को रोक नहीं पाई। वो चिल्लाई, अगर वो सच में मर्द है तो आप पलट कर जवाब लो। मैनेजर हैरान रह गया कि एक लड़की इस तरह बोलने की हिम्मत कर सकती है। उसने अपने आदमियों से कहा कि रुक जाओ और पहले लड़की को पकड़ो। आदमी तुरंत उठकर लड़की की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। उसने मैनेजर से हर्जाना भरने और लड़की को ना छूने की विनती की। उसका लगाव देख मैनेजर ने कहा कि अब वे उससे और बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन झगड़े के दौरान उसने आदमी के सीने पर ड्रैगन का टैटू देख लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है, क्योंकि सालों पहले ही ग्रुप ने ऐलान कर दिया था कि बॉस के अनोखे टैटू की नकल कोई नहीं कर सकता। लड़की अविश्वास में एक तरफ खड़ी रह गई, लेकिन मैनेजर ने जल्दी ही खुद को ये यकीन दिला लिया कि ये हारा हुआ आदमी माफिया बॉस हो ही नहीं सकता। उसने जरूर ये टैटू दिखावे के लिए बनवाया होगा ताकि उसे कोई पहचान या इज्जत मिल सके। उसने अपना फोन निकाला और अपने जीजा को कॉल किया जो उसी ग्रुप में काम करता था, लेकिन जैसे ही उसकी जीजा ने फोन उठाया वो तुरंत गुस्से में आ गया और बोला कि वहीं रुको, वो अभी आ रहा है। मैनेजर को अब भी कुछ समझ नहीं आया था। उसने घमंड से उस आदमी से कहा कि आज उसकी खैर नहीं है। ये सुनकर लड़की घबरा गई। उसने उस आदमी से जल्दी जाने की मिन्नत की क्योंकि वे उस ग्रुप से पंगा नहीं ले सकते थे, लेकिन मैनेजर ने उसे चुप रहने को कहा। अगले ही पल उस आदमी ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसी समय उस आदमी का सब्र जवाब दे गया था। उसने दोनों गार्ड्स को गिरा दिया, लेकिन मैनेजर ने लड़की को पकड़ लिया। उसने लड़की का इस्तेमाल उस आदमी को घुटनों पर लाने के लिए किया। ये देखकर कि कभी घमंडी रहा आदमी अब उसकी दया पर है, उसने शराब की बोतल उसके सिर पर फोड़ दी। यातना सहते हुए भी वो आदमी बार बार यही दोहराता रहा कि लड़की को चोट न पहुंचाई जाए। मैनेजर और भी ज्यादा घमंडी हो गया। वो लड़की को सबक सिखाने के लिए डंडा उठा